मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर अमेरिकी एयरफोर्स की ताकत दुनिया के सामने आई। ईरान में चल रहे सैन्य ऑपरेशन के दौरान एक अमेरिकी F-15E फाइटर जेट को निशाना बनाकर गिरा दिया गया। इस फाइटर जेट में 2 लोग सवार थे, एक पायलट और दूसरा वेपन सिस्टम्स ऑफिसर। हमले के तुरंत बाद अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस हरकत में आई और तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। शुरुआती कार्रवाई में क्रू मेंबर को सुरक्षित निकाल लिया गया था, लेकिन पायलट दुश्मन की जमीन पर फंस गया। जैसे ही यह खबर फैली, ईरान में हड़कंप मच गया। ईरानी प्रशासन ने पायलट को पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। खास तौर पर कोहगिलोई और बुएर अहमद प्रांत में तलाशी अभियान तेजी से चलने लगा। इसके साथ ही चाहार महाल और बख्तियारी इलाके में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। यही नहीं, अमेरिकी पायलट को पकड़ने के लिए स्थानीय लोग भी हथियार लेकर सड़कों पर उतर आए। ईरानी मीडिया ने पायलट की जानकारी देने वाले के लिए इनाम तक की घोषणा कर दी। हर ठिकाने पर तलाशी ली जा रही थी। ईरानी सुरक्षा एजेंसियां और आम नागरिक दोनों उस पायलट तक पहुंचने की कोशिश में जुटे थे। लेकिन इस हाई वोल्टेज सर्च ऑपरेशन के बीच में अमेरिका ने एक बार फिर से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। सिर्फ 24 घंटे के अंदर अमेरिकी सेना ने एक सटीक और बेहद जोखिम भरा रेस्क्यू मिशन चलाकर अपने फंसे हुए पायलट को सुरक्षित निकाल लिया। यह ऑपरेशन इतनी तेजी से किया गया कि ईरानी सेना और स्थानीय लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि इसके पीछे था सबसे बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन। क्योंकि F-15E जेट बख्तियारी प्रांत के पहाड़ी इलाके में गिरा था। इसके बाद इंटेलिजेंस टीम ने पायलट के इमरजेंसी बीकन को ट्रैक किया। जॉइंट चीफ और कमांडर इन चीफ ने 24 घंटे तक लोकेशन की निगरानी की। पायलट ईरान के दुर्गम पहाड़ों में फंसा हुआ था। हथियारबंद लोग पायलट की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि ईरानी सेना को पायलट की भनक लग गई थी। इसलिए अमेरिकी सेना का मकसद था कि ईरानी सेना के हाथ लगने से पहले पायलट रेस्क्यू हो जाए। सबसे पहले यूएस की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स को हेलीकॉप्टर्स के ईरान के अंदर उतारा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ईरानी बलों और स्पेशल फोर्सेस के बीच भीषण फायरिंग भी देखने को मिली। ग्राउंड ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू टीम पायलट को सुरक्षित जगह पर ले गई और इसके बाद रेस्क्यू टीम ने पायलट को बचा लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर पायलट के सफल रेस्क्यू की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर पायलट के सफल रेस्क्यू की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, हमने अपने पायलट को बचा लिया। यह बहुत ही चमत्कारी ऑपरेशन था। साहसी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मुझे खुशी है कि पायलट पूरी तरह से सुरक्षित है। दुश्मन के बीच फंसा हुआ था हमारा पायलट, लेकिन 24 घंटे हमने उसकी लोकेशन पर नजर रखी। रेस्क्यू के लिए दर्जनों विमानों को भेजा। सबसे घातक हथियारों से लैस विमान भेजे गए। ईरान के आसमान में हमारी डोमिनेंस देखी और हमारे पास इस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। जिस पायलट की तलाश में पूरा इलाका छान मारा जा रहा था, उसे अमेरिकी जवान ईरान की सरजमी से निकाल कर ले गए, और वो भी दुश्मन की आंख के नीचे से। इस ऑपरेशन में सर्वाइवल सिस्टम ने भी महती भूमिका निभाई। जो टेक्नोलॉजी, रणनीति और ट्रेनिंग का अनूठा कॉम्बिनेशन है। पायलट के पास सर्वाइवल किट था, जिसमें कंपास, सिग्नल मिरर, आधुनिक जीपीएस सिस्टम होता है, जो अपनी लोकेशन और सहयोगियों को उस लोकेशन के बारे में बताने में मदद करता है। इसी मदद से अमेरिकी सेना पायलट के पास पहुंची और सिर्फ 24 घंटे के अंदर खलीफा की आंखों के सामने से उसे बचा लिया गया। अमेरिका ने समय समय पर दुश्मन इलाकों में अपने सैनिकों को सुरक्षित निकाला है। साहस और रणनीति की मिसाल इससे पहले कई बार पेश की है। डनकिर्क निकासी की बात करें तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों के साथ मिलकर अमेरिका ने समुद्र के रास्ते लाखों फंसे हुए सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाला था। ऑपरेशन फ्रीक्वेंट विंड के तहत वियतनाम जंग के आखिर में अमेरिकी सैनिकों और अमेरिकी नागरिकों को हेलीकॉप्टर से इसी तरह रेस्क्यू किया गया था। ब्लैक हॉक डाउन घटना का भी जिक्र किया जाए तो सोमालिया में गिरे हुए अमेरिकी सैनिकों को भारी संघर्ष के बीच में अमेरिका ने बाहर निकाल लिया था। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ये घटना सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं, बल्कि अमेरिका की रणनीतिक ताकत और त्वरित कार्रवाई का
सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।